सिनेमा, जिसे समाज का आईना कहा जाता है। भारत में बच्चे, युवा या फिर बुजुर्ग कोई भी हो, सिनेमा देखना बेहद पसंद करते हैं। मनोरंजन के लिए फिल्मों का अपना ही एक स्थान है। और जब बात साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की आती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ फिल्मों की दीवानगी बहुत अलग है। लोग फिल्म स्टार्स को न सिर्फ बेइंतहा चाहते हैं, बल्कि उनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। चित्रदुर्ग के एक मेडिकल स्टोर का सेल्समैन रेणुका स्वामी भी फिल्म स्टार दर्शन तुगुदीपा को कुछ ऐसे ही चाहता था। ऐसे में जब दर्शन के लोगों ने रेणुका से कहा कि दर्शन उनसे मिलना चाहता है, तो उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि ऊपर वाले ने उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर ली हो, लेकिन उसे नहीं पता था वो जिसे भगवान समझ रहा है वो भगवान नहीं, डेविल यानी कि शैतान है। चित्रदुर्ग की अपोलो फार्मेसी में काम करने वाले रेणुका स्वामी की चाहत फिल्म स्टार दर्शन के लिए दीवानगी की हद तक थी। वो दर्शन की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करता था। नहीं पता कि वो कैसे ये सब अरेंज कर पाता था, लेकिन ये दीवानगी थी, ये प्यार था अपने भगवान के लिए, अपने सुपरस्टार के लिए। यही वजह है कि जब दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में पवित्रा गौड़ा की एंट्री हुई, तो रेणुका पवित्रा से नाराज रहने लगा। हालांकि ना तो रेणुका जाति तौर पर दर्शन को जानता था और ना ही पवित्रा को। दोनों की जिंदगी में उसकी हैसियत सिर्फ एक मामूली फैन से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक ऐसा फैन जिसे दर्शन और पवित्रा जानते भी नहीं। इसके बावजूद रेणुका अक्सर खुंदक में रहता, अक्सर पवित्रा गौड़ा को सोशल मीडिया पर गंदे मैसेजेस भेजता। सोशल मीडिया पर पवित्रा को गंदे मैसेजेस भेजना, उसे दर्शन की जिंदगी से दूर चले जाने की बात कहना रेणुका के लिए एक बेहद आम बात हो गई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये आदत उसकी जिंदगी के लिए काल बनने वाली है। इसी आदत के चलते अब उसका हीरो उससे इतना खफा हो चुका है कि उसके नाम की सुपारी दे चुका है। खैर, 8 जून को जब चित्रदुर्ग में दर्शन के नाम से फैंस क्लब चलाने वाले राघवेंद्र ने रेणुका को फोन किया और दर्शन से मिलने का मौका देने की बात कही, तो रेणुका स्वामी खुशी के मारे पागल हो गया। वो अपने फेवरेट स्टार से मिलने के लिए बेहद बेचैन सा हो गया। उसके साथ उसी वक्त जाने को तैयार हो गया। दर्शन के गुर्गे पिछले कई दिनों से रेणुका को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसके सामने दर्शन से मीटिंग का चारा फेंका, वो खुद ब खुद गुर्गों के जाल में आ गया। राघवेंद्र के बुलाने पर खुद अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे इलाके में पहुंच गया और वहां पर पहुंचकर फोन किया। इसके बाद राघवेंद्र ने उससे मुलाकात की और अपने साथ दर्शन से मिलने के लिए बेंगलुरु चलने को राजी कर लिया। उसने एक कैब बुक की और अपने कुछ साथियों के साथ रेणुका स्वामी को लेकर बेंगलुरु जाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में ही उसे बाकी के गुर्गे भी मिले, जो सीधे रेणुका को लेकर बेंगलुरु के पट्टानागरे इलाके में उस शेड में पहुंचे, जहां आखिरकार उसको घंटे प्रताड़ित करके मार डाला गया। बेल्ट का इस्तेमाल किया गया, रॉड का इस्तेमाल किया गया, डंडों का इस्तेमाल किया और अंत में उस फैन को खत्म कर दिया, जो लगातार दर्शन की पत्नी को आपत्तिजनक मैसेजेस कर रहा था। आरोपियों ने इसके बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया, जहां पर 30 लाख रुपए के विवाद की बात की गई। पुलिस को आरोपियों की बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो उनसे कड़ाई से बातचीत शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई। इसके बाद आरोपियों ने सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि रेणुका स्वामी की जान लेने के लिए उन्हें 30 लाख रुपए की सुपारी दी गई। इसमें 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर एक ऐसा फैन जो कि अपने भगवान से मिलने जा रहा था, उसका भरोसा चकनाचूर हो गया। जिस शेड में रेणुका की जान ली गई, उसी शेड में दर्शन खुद आए थे और उन्होंने बेल्ट से ताबड़तोड़ पिटाई की रेणुका की। तब तक पीटा जब तक वो अधमरा ना हो गया। उसके बाद अपने गुर्गों को कह दिया कि अब आप मार डालिए, खत्म कर दीजिए, ये बचना नहीं चाहिए। ये कहानी जितनी झकझोर देती है, उतनी ही विश्वास पे से पर्दा उठाती है। सोशल मीडिया कितना डरावना हो सकता है, इस बात की तस्दीक करती है। लेकिन एक ऐसा सुपरस्टार जो कि नामी गिरामी है, तमाम मिनिस्टर से लेके राजनीतिक बड़े चेहरे उनके साथ है, आज साथ नहीं नजर आ रहे, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में ही ये खबर मीडिया में तेजी से लीक हुई
और अब दर्शन को हिरासत में ले लिया गया है। मामला अभी जस का तस बना हुआ है। इतनी जल्दी ये मामला शांत नहीं होने वाला, लेकिन एक फैन एक बार फिर हार गया। वो फैन जो भगवान समझता था दर्शन को, वो कहीं ना कहीं अब दुनिया को छोड़कर जा चुका है और एक मैसेज छोड़ जा चुका है। ये सोशल मीडिया आसान नहीं, ये सोशल मीडिया एक गंदा खेल है। यहाँ सोच समझकर जवाब, सवाल और तमाम टिप्पणियाँ, कमेंट्स करने चाहिए। ये अंजाम बहुत बुरा कर सकता है, ये बहुत दूर तक आपको घसीट सकता है। जिस सोशल मीडिया ने रेणुका की जान ली, वही सोशल मीडिया आज दर्शन यानी कि रेणुका के भगवान के लिए भी काल सा बन गया है। ये थी पूरी कहानी रेणुका की जान लेने की, वो कहानी जिसमें एक फैन हार गया और सुपरस्टार क्या जीत पाता है, या फिर उसके ऊपर वही इंसाफ का तराजू भारी पड़ेगा जिसको लेकर ये देश आज तक न्याय की मांग करता है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।